साथियों, अब बात सिर्फ मूर्ति का नहीं है। अब बात है पूरे बहुजन समाज का, 85% समाज का। 85% समाज से ये मनवादी वकील टकरा गए हैं और अंततः आज जो प्रेजेंट टाइम की जीत है वो इनके कब्जे में है। लेकिन ये जीत ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। आज आपको बता दें कि ये वीडियो आप देखिए। ये वीडियो है उसी ग्वालियर हाई कोर्ट के बाहर का। ये बेचारे वकील तो है नहीं, अंदर तो जा नहीं सकते हैं, लेकिन बाहर तो ये वकीलों के नाक में दम कर सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद के ये तमाम साथी हैं, धरना प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं। कल रात में बाबा साहब की मूर्ति को लगवाने को लेकर के भीम आर्मी ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी कल रात में ट्वीट करके बड़ी खबर जारी किया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि चंद्रशेखर आजाद का जो रुतबा है वो बढ़ने लगा है। आपको बता दें कि भीम आर्मी के ऊपर एफआईआर कराने को ये सवर्ण मनवादी मानसिकता के वकीलों ने कहा था, तब से और ज्यादा अग्रेसित हो चुकी है भीम आर्मी। बड़ी खबर यह है कि बाबा साहब को और उनकी मूर्ति को लेकर के कोई ज्यादा बड़ा बवाल नहीं है। बवाल यहां पर यह है कि 85% मैं तुम्हारी ताकत को देखना चाहता हूं। ये वकीलों की मंशा है, यही वकील कहना चाहते हैं। आखिरकार आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये कुछ वकील बड़े लोग हैं और हरिओम तिवारी जैसे वकील बाबा साहब का नाम लेते हैं, आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। ये आप पोस्ट देखिए किस तरीका से पोस्ट आया है, ये भी आपको बताएंगे टीएन मिश्रा के द्वारा। तो ये सारी खबरें आज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर के कि बाबा साहब को नहीं, ये लोग पूरे बहुजन समाज को टारगेट कर रहे हैं। और जनपद गाजीपुर में चंद्रशेखर आजाद का एक आयोजन आज हुआ है, उस पर भी बातचीत करेंगे। या आज यूं कहें कि पूरा टोटल बहुजन समाज और भीम आर्मी पर बातचीत करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे बड़ी खबर यह है कि ग्वालियर हाई कोर्ट को लेकर के चंद्रशेखर आजाद एक्टिव हो चुके हैं। दोस्तों, आप लोगों ने कहा था बहुजन समाज के लिए काम करिए, आपको जो भी खर्चा होगा हम सब मिलकर मैनेज करेंगे। मैंने आपके कहने पर एक बढ़िया मोबाइल ले लिया जिससे और ज्यादा वीडियो बना सकूं और ज्यादा साफ सफाई से आप तक वीडियो को पहुंचा सकूं। लेकिन समस्या यहां पर यह आ गई है कि इस मोबाइल की ईएमआई भी मैं नहीं भर पा रहा हूं। इसके पीछे का कारण है कि यूट्यूब से मेरा सैलरी नहीं आ रही है और मैं बहुजन समाज के लिए लगातार काम कर रहा हूं और कुछ काम मैं कर नहीं रहा हूं, लगातार आपके लिए काम कर रहा हूं। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप मेरी आर्थिक सहयोग कीजिएगा। और हर 25 तारीख से 2 तारीख तक ईएमआई कट जाती है 44 रुपए। आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग एक एक रुपया भी डोनेशन करेंगे तो 44 रुपए महज 10 मिनट में हो जाएगा। आप लोग ये क्यूआर देख रहे हैं, इस पर विजिट कीजिए और आर्थिक सहयोग जरूर कीजिएगा। उन्होंने कहा है कि मूर्ति वहीं लगेगी, फिर चाहे सामने वकील आ जाए या फिर दुनिया की कोई ताकत क्यों ना आ जाए। अब आप कल्पना नहीं कर सकते कि बाबा साहब के मूर्ति को लगाने से वहां पर कोई अब्दुल नहीं रोकने आया है और ना ही कोई पिछड़ा समाज रोकने वहां पर पहुंचा है। वहां पर कौन रोक रहा है वो आपको पता चल रहा होगा। बाबा साहब के मूर्ति को लगाने में समर्थन किसका किसका है, पहले तो आपको यह जानना होगा। देश के राष्ट्रपति दलित अनुसूचित समाज से, देश के प्रधानमंत्री पिछड़ा ओबीसी समाज से, उपराष्ट्रपति पिछड़ा समाज से, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज अब दलित समाज से। ग्वालियर हाई कोर्ट में कहा गया है कि बाबा साहब की मूर्ति यहीं अंदर हाई कोर्ट में लगेगी। ये जजेस का कहना है जो वहां पर जजमेंट दे रहे हैं। उसके बावजूद ब्राह्मणों ने बाबा साहब की मूर्ति पर रोक लगा दी है। अकेले ब्राह्मणों ने भीम आर्मी से टक्कर ले लिया है, यानी कि पूरे बहुजन समाज से टक्कर ले लिया है। लेकिन अभी भी उस ग्वालियर हाई कोर्ट के बाहर सिर्फ और सिर्फ भीम आर्मी बैठी है। मैं कह रहा हूं 85% वहां पर पहुंच जाए तो इन तुच्छ जैसे वकीलों का क्या होगा। खैर, ये वकील हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और आप कल्पना नहीं कर सकते, बाबा साहब ने इसी बात को कहा था कि आप पढ़िए, हर एक क्षेत्र में अपनी भागीदारी रखिए और आज धरना देने की हमें जरूरत नहीं पड़ती।
धरना हम नहीं देते, हमारा काम भी हो जाता। चंद्रशेखर आजाद ने कल देर रात में क्या लिखा वो भी आपको बताएंगे। खबर बहुत ज्यादा है, उस पर बातचीत करेंगे। कुछ चंद्रशेखर आजाद के पॉइंट करके काम है, जिन्होंने गाजियाबाद में जब जनसभा की तब उन्होंने लिखा और पोस्ट किया। सॉरी, माफ कीजिएगा, गाजीपुर में। आज उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में आयोजित अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ प्रबुद्ध जन सम्मेलन में अपनों के बीच अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार साझा किया। ओबीसी की जातिवार जनगणना का मुद्दा रखा और केंद्र सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को जानबूझकर न कराना सामाजिक न्याय के विरुद्ध सिद्धांतों के खिलाफ एक सोचा समझा षड्यंत्र है। या बहुजन समाज की वास्तविक संख्या और उनके अधिकारों को दबाने का एक प्रयास है। आरक्षण और संविधान का विश्लेषण वर्तमान शासन व्यवस्था आरक्षण को निष्प्रभावी रखने तथा संविधान की मूल भावना को कमजोर करने में लगी है। हमें परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सतत जागरूक और संगठित रहना होगा। तीसरा इन्होंने लिखा कि ईवीएम प्रणाली का लोकतंत्र पर प्रभाव। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराना लोकतंत्र की पारदर्शिता और जनविश्वास के विरुद्ध है। यह व्यवस्था शासक वर्ग के षड्यंत्र का हिस्सा प्रतीक होता है, जिसके उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को नियंत्रण करना है। चौथा लिखते हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग एवं अल्पसंख्यकों व मुसलमानों पर बढ़ते अत्याचार। मुसलमान पर बढ़ते अत्याचार वर्तमान समय में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और मुसलमान समाज पर होने वाले अत्याचारों में चिंताजनक वृद्धि हो रही है। यह न केवल संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी छिन्न भिन्न करने वाला संकट है। तो ये चंद्रशेखर आजाद ने लिखा। चंद्रशेखर आजाद ने प्राइवेट सेक्टर में भी बड़ी मांग की है। आपको बता दें, चंद्रशेखर आजाद ने प्राइवेट सेक्टर को लेकर के कहा, सरकारी क्षेत्र के निजीकरण के कारण आरक्षण प्राप्त अवसर सीमित होता जा रहा है। यह आवश्यक है कि प्राइवेट सेक्टर में भी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिले ताकि समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके। छठवां पॉइंट इसमें लिखते हैं चंद्रशेखर आजाद, मंडल कमीशन की सिफारिश का पूर्ण क्रियान्वयन ने। मंडल कमीशन ने सामाजिक न्याय और स्थापित करने हेतु जिन सिफारिशों को प्रस्तुत किया था उनका पूर्ण रूप से लागू किया जाना समय की आवश्यकता है। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद ने अपने ट्विटर एक्स पर पोस्ट की है। गाजीपुर में कल एक जनसभा कर रहे थे। और अब बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद ने ग्वालियर हाईकोर्ट को लेकर के क्या लिखा है। बाबा साहब की प्रतिमा नहीं बल्कि पूरे देश के बहुजन समाज के अपमान का, समझ लीजिए, षड्यंत्र रचा जा रहा है अपमान करने का। तो इस पर भी बातचीत करें क्योंकि बहुत जरूरी है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर ग्वालियर खंडपीठ में भारतीय संविधान के निर्माता, आधुनिक भारत के शिल्पकार एवं शोषित, वंचितों व महिलाओं के मुक्तिदाता, ज्ञान के प्रतीक, विश्व रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा की स्थापना को लेकर के कई दिनों से चल रहे विवाद अपमानजनक और हिंसक मोड़ पर पहुंच चुका है। माननीय उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेशों के बावजूद बाबा साहेब की प्रतिमा को न केवल न्यायालय परिसर में प्रवेश में रोका जा रहा है बल्कि धमकी दी जा रही है कि प्रतिमा ही नहीं बचेगी। यह सीधा न्यायपालिका को अवमानना है। यह सिर्फ एक मूर्ति का सवाल नहीं, हमारे आत्मसम्मान, इतिहास और संवैधानिक चेतना का प्रश्न है। सबसे शर्मनाक बात यह है कि जब भीम आर्मी के निहत्थे कार्यकर्ताओं ने इस अन्याय के विरुद्ध शांतिपूर्ण विरोध किया तब पुलिस की मौजूदगी में उन पर कायराना हमला किया गया। यह हमला सिर्फ भीम आर्मी पर नहीं, बाबा साहेब के विचारों और बहुजनों के आत्मसम्मान पर हमला है। मेरा सवाल है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से, क्या आपकी सरकार उस सोच के सामने नतमस्तक हो चुकी है जो बाबा साहेब की विरोधी है और संविधान की आत्मा को कुचलना चाहती है? हम इस अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठ सकते हैं। बहुत जल्द ही मैं ग्वालियर आऊंगा। तो चंद्रशेखर आजाद बाबा साहेब की मूर्ति को लगवाने के लिए ग्वालियर भी आ सकते हैं। ये बड़ी खबर है। जो वीडियो आप देख रहे थे अभी, ये वीडियो उसी ग्वालियर हाईकोर्ट के बाहर का है जहां बाबा साहेब की मूर्ति को लगवाने के लेकर के भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
इन्हीं प्रोटेस्ट के कार्यकर्ताओं के ऊपर वकीलों ने खूब पिटाई किया था, लाठी डंडे जूते से प्रहार किया था। निहत्थे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वकीलों ने आकर के पिटाई की। ये बड़ी खबर है। और भीम आर्मी के साथ साथ मैं तो यही कहूंगा कि इस देश के वो तमाम लोग जिन्हें बाबा साहेब से ज्यादा लाभ मिला है वो प्रोटेस्ट में शामिल हों, सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर वहां पहुंचकर अपनी भागीदारी जरूर सुनिश्चित करें। ये सिर्फ बाबा साहेब की मूर्ति का बात नहीं है, ये आपके आत्मसम्मान की बात है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो को शेयर ही कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों तक यह खबर पहुंच जाए। कोई ना कोई तो वहां पर जरूर पहुंचेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।